वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 1.4 क्लास नाइन्थ का मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि क्लासिफाई करें ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो नंबर लिखे हैं ये क्या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमसे सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है, हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, बस हमको बता देना है कि कैसे सॉल्व करके, ज़्यादा नहीं बताना। ठीक है, रीज़न वगैरह नहीं देना हमको इसमें। ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है और दूसरा क्या है, अंडर रूट फाइव किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, जब हम एक रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी इरेशनल नंबर से कराते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, टू में से फाइव पॉसिबल नहीं है माइनस कराना, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर लिख देंगे कि ये जो नंबर है हमारे वो ir इरेशनल नंबर है ये वाला हमारा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा सा लिख देंगे। ठीक है, ये रूल याद रखना है। ऐसे तीन रूल होते हैं, मैं बता देता हूँ साइड में तुमको। ठीक है, जब हम किसी रैशनल नंबर को सारे मल्टीपल ऑपरेशन में से कुछ भी कराएं, ठीक है, रैशनल नंबर है और आगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, आगे जो नंबर है वो रैशनल है, तो आंसर जो आएगा वो हमारा रैशनल ही आएगा। ठीक है, जब अगर हम किसी एक इरेशनल नंबर को, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी इरेशनल नंबर से ही कराएं, ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब हम किसी एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर से ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं तो हमारा आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, ये तीन रूल है हमारा। पहला ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये वाला है, ठीक है, और थर्ड हमारा ये वाला है। ठीक है, इन रूल्स का हमको ध्यान रखते हुए सॉल्व करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज इन्हीं रूल को सॉल्व करते हुए होगी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ठीक है, कि अंडर 3 प्लस अंडर रूट 23, ठीक है, माइनस अंडर रूट 23। देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है, और सेम नंबर है, तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 3। अब देखो, 3 क्या हमारा इरेशनल है क्या, नहीं, 3 कैसा नंबर है हमारा, रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हमारा कैसा आंसर आया कि ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आके देखते हैं हम। यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दे गया है, 2/7। देखो, यहाँ पर जो नंबर है ये इरेशनल है, ठीक है, और नीचे भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कराओ तो बताओ क्या आएगा, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी जाना कि रैशनल को इरेशनल से कराएंगे तो कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं डिवाइड कराकर। ठीक है, इरेशनल रैशनल नंबर को डिवाइड कराना है। अगर सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट 7 को और यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट 7 को। ठीक है, लेकिन अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 तो दोनों जगह सेम है ना, ऊपर नीचे, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है, 2/7। ठीक है, अब 2/7 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, बट 2/7 तो एक रैशनल नंबर है ना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आया हमारा आंसर, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा आंसर आया रैशनल नंबर मिला है यहाँ पर हमको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कह रहा है कि एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है और डिवाइड करने के लिए बोला हमसे। ठीक है, तो अगर हम, जैसे कि हमको पता है कि एक रैशनल और रैशनल को जब हम डिवाइड कराते हैं तो ऑलवेज, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हमारा जो आंसर हुआ वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दिया गया है हमको पाई। ठीक है, एक रैशनल नंबर है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है इरेशनल नंबर से, तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, तो आंसर जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, फिर रैशनल बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले रूल ही बताए ना,
ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, किसी साथ साथ से लिख देता हूँ, ठीक है। किसी इरेशनल नंबर को सारे मल्टीपल जो हमारे ऑपरेशन है ना मैथ्स के, ठीक है, क्या कौन सा ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, कुछ भी कराएं अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, ठीक है, तो हमारा आंसर ऑलवेज इरेशनल होने वाला है, ठीक है। फिर अगर कहता है कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, फिर हम क्या करा रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और जो करा रहे हैं वो नंबर भी क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा ना, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, दोनों ही आंसर आ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कहता है हमसे कि एक रैशनल नंबर है उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, किससे कराया जा रहा है, रैशनल से ही कराया जाए, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो हमारा रैशनल ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स रूल है बेटा, ये हमको फॉलो करने हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो इनको अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।